सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था अमाशय के बारे में। अब अमाशय के जो जठर में भाग था उससे वजन जब छोटी आंत के अंदर जाएगा, अब छोटी आंत ये सबसे बड़ा भाग होता है। इस छोटी आंत के बारे में पहले समझ लीजिए छोटी आंत क्या होती है। छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। ये जठर निकलने के बाद का भाग शुरू होता है और ये छोटी आंत ये के 3 भाग होते हैं। यहाँ से ठीक देख लीजिएगा, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो रही है, अमाशय का जठर निकलने भाग एंड हो रहा है, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो रही है और ये छोटी आंत यहाँ तक चलेगी। छोटी आंत के 3 भाग हैं। पहला भाग ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, गरणी कहलाएगा। पहले भाग को देख लेते हैं, गरणी। दूसरा भाग अग्रशुद्धांत यहाँ से शुरू होगा तो अग्रशुद्धांत कहलाएगा ये, और तीसरा भाग ये शुरू होगा शुद्धांत कहलाएगा। 3 भाग हो गए। अब अपन गरणी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये गरणी छोटी आंत का सबसे प्रथम और सबसे छोटा भाग होता है। छोटी आंत का ये सबसे प्रथम भाग होगा और सबसे छोटा भाग होगा यहाँ तक। ये गरणी का भाग होगा। गरणी के अंदर जब जठर भाग से वजन जो यहाँ आएगा यहाँ पर, तो इसके अंदर गरणी के अंदर पाचन शुरू हो जाएगा। पाचन के लिए आपको पहले बता दिया गया है कि ये 8 आंत के सारे भाग हैं। 4 भागे वापस संयोजन कर लें। मुख, ग्रसनी, ग्रासनी, अमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत और मलाशय, ये भाग। इसके अंदर 3 ग्रंथियां पाचन काम करती हैं। 2 यहाँ पर पड़ेंगे, एक अंडाशय ग्रंथि और एक एकक ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां गरणी के अंदर जाकर मिलती हैं, पाचन मिलाती हैं और फिर गरणी के अंदर भोजन बचता है। अब सबसे पहले अंडाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, जो 8 भाग का भाग नहीं है और ये भोजन पचवाने के अंदर हेल्प करता है। और अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। अंडाशय इसको इस प्रकार देखिए, अंडाशय ग्रंथि ये 2 प्रकार के इसमें स्रावी होगा। एक तो हार्मोन होगा, एक एंजाइम होगा। तो हार्मोन के अंदर पहला है इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन होगा और एंजाइम लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब हार्मोन इंसुलिन के बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं, जो अंडाशय ग्रंथि स्रावी करती है। इंसुलिन हार्मोन जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सोच रहे हैं, जैसे अपन को चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए अपन को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन अपन ऊर्जा ले लेंगे और कल फिर जरूरत पड़ेगी, तो कल फिर चलने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो इंसुलिन जो ग्लूकोज को स्रावित करता है हार्मोन, और ग्लूकोज को यह स्टॉक रखता है। थोड़ा शरीर को काम में आने पर दे दिया जाता है और फिर स्टॉक रखने के लिए ये ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज जब जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज थोड़ा ग्लूकोज शरीर को मिलता रहता है। इस प्रकार का ये मजेदार चीज है। स्टॉक में ग्लूकोज को रखता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए हार्मोन की कमी हो गई तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप अंशाय तंत्र के अंदर डायबिटीज हो जाता है हार्मोन की कमी से, क्योंकि रक्त के अंदर सारा शर्करा या ग्लूकोज ही हो जाएगा। दूसरा है एंजाइम लाइपेज एंजाइम होता है जो पचने के अंदर, इसके अलावा एंजाइम हार्मोन के अलावा एंजाइम भी कार्य करता है। वो लाइपेज वसा का पाचन करता है। एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है। इसमें ए से बताया गया है। ट्रिप्सिन टी यानी ये एक प्रकार का प्रोटीन है और यह प्रोटीन पेप्टाइड बनेगा। इस प्रकार के ये तीनों एंजाइम हमारे शरीर के अंदर पचाने का कार्य करेंगे और ये गरणी के अंदर ये मिलेंगे और मिलने के बाद में यह भोजन पचेगा। इसके अलावा दूसरा पाचन ग्रंथि का भाग है यकृत। इस प्रकार की ग्रंथि इस प्रकार नहीं, इस तरफ वहां से इधर, और यकृत के अंदर यकृत पालिका होती है और यकृत पालिकाएं क्या करती हैं कि पीत ग्रंथों का निर्माण करती हैं। पीत का निर्माण करेगी और पीत का निर्माण करने के बाद में वहां पर एक स्टॉक होगा। तो अब पित्ताशय के अंदर स्टॉक हो जाएगा पीत का निर्माण। पीत यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा जो पित्ताशय बोलेंगे और आवश्यकता पड़ने पर धीरे धीरे नलिका से या गरणी के अंदर पीत आता रहेगा और इधर से
पाचन होगा। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा भाग आदर्श उद्गार। आदर्श उद्गार को इस प्रकार के आदर्श उद्गार ये इसके अंदर ये आंतरकोशिका होती है। आंतरकोशिका के अंदर जो पचित भोजन यहाँ आ रहा है तो पचित भोजन इसकी दीवारें ये कार्य करती हैं जो पचित भोजन को जो पोषक तत्व इसमें काम की चीजें होती हैं वो इसमें से ले लेती है और रक्त वाहिकाओं को दे देते हैं। जो काम की चीज होती है पोषक तत्व यहाँ से निकल जाएगा और रक्त वाहिकाओं को दे जाएगा काम की। शेष अपचित भोजन आगे बढ़ता रहेगा और उसके अंदर तीसरा भाग शुद्धांतर के अंदर भोजन आएगा और शेष पाचन इसके अंदर भी अवशोषण शेष होगा, अवशोषण इसके अंदर भी होगा। तो ये यहाँ तक अपने छोटी आंत का कार्य पूरा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से शुरू होती है बड़ी आंत। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत यहाँ से शुरू होती है। बड़ी आंत यहाँ से देखिए यहाँ पर इस प्रकार का घेरा होता है और यहाँ तक चलता है। चलिए बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर कुछ जीवाणु होते हैं जो शेष अपचित भोजन है। छोटी आंत से अपचित भोजन जो बड़ी आंत के अंदर आएगा तो बड़ी आंत के अंदर जो अपचित भोजन छोटी आंत का आएगा उसमें कुछ जीवाणु होंगे। मान लीजिए यहाँ जीवाणु नहीं है बड़ी आंत के अंदर तो शेष अपचित भोजन जो छोटी आंत का यहाँ आएगा बड़ी आंत के अंदर तो आने के बाद में इसके अंदर किण्वन क्रिया होगी और किण्वन क्रिया के होने के बाद में यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और सरलीकृत करके पचाने का कार्य करेगा। बड़ी आंत का मुख्य कार्य आपको ध्यान बता दें याद रखना। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य आपके ये जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करना होता है मुख्य रूप से इसमें। और ठीक से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। आपको जानना चाहते होगा 3 भाग होते हैं और तीनों भाग अलग रूप से होते हैं। इस प्रकार 3 भाग, पहला भाग अंदर होता है, दूसरा परिशिष्टि का, तीसरा भाग होता है प्रदान। अब ठीक इसको चित्र में आप ध्यान से देख लीजिए, कई बार भूल जाते हैं। अब ये यहाँ से जो भाग होता है जहाँ छोटियाँ एंड हो गई है तो यहाँ से जो भाग होता है अंतराल का भाग होता है इसको पहला भाग अंतराल बोलेंगे और अंतराल के बाद दूसरा भाग इसमें ये एक अंतराल के नीचे की ओर ये कर्मयुक्त भाग होता है जो पूरा हुआ नलिका की तरफ इसको बोलेंगे कर्मयुक्त परिशिष्टिका। ये आपको समझा कि आप मजेदार चीजें ध्यान रखें, कुछ भी ध्यान रखने में ये नलिका का भाग है इसको इंग्लिश के अंदर अपेंडिक्स बोलते हैं। ये शरीर में काम की चीज नहीं है, दर्द होने पर इसको वापस करके बाहर काटे जाता है तो इसको अपेंडिक्स के रूप में एक बार दिया जाता है। इंग्लिश का शब्द है और हिंदी के शब्द को कई बार भूल जाते हैं। इसका हिंदी का नाम है कर्मयुक्त परिशिष्टिका जो हमारे लिए शरीर के लिए काम का अंग नहीं। तीसरा भाग है प्रदान। यहाँ से प्रदान भाग बोलेंगे। यहाँ से प्रदान के अंदर क्या होता है ये उल्टा यू आकार का होता है। यू आकार का होता है, ध्यान रखें। इसके लगभग 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होने पर ये पहला भाग है आवृत, ऊपर की ओर बढ़ेगा यहाँ से यहाँ तक आवृत भाग होता है और आवृत भाग के बाद यहाँ से यहाँ तक होता है अनुप्रस्थ होता है और अनुप्रस्थ के बाद में होता है अवयवी होता है और अवयवी के बाद में सीमा का भाग होता है, सीमा का भाग। अब इसको आपको जानना चाहते हैं कितनी लंबाई होती है इसकी सेंटीमीटर के अंदर। ये लगभग आपके आवृत भाग लगभग 15 सेंटीमीटर होता है ये लगभग और ये अनुप्रस्थ भाग की लंबाई होगी 50 सेंटीमीटर ये और अवयवी की भाग होगी 25 सेंटीमीटर ये और सीमा भाग की होगी 40 सेंटीमीटर। ये भी इसके साथ में आपको आवश्यकता पड़ती है याद करने, एक्स्ट्रा याद करना चाहिए। तो इस पर बढ़िया आपका टॉपिक छोटा सा था, ये आपका एंड हो गया। इसके बाद मलाशय का टॉपिक बचता है शेष अंतिम। तो मलाशय को लिखते हैं यहाँ, लिख देते हैं मलाशय। मलाशय छोटी आंत जब बड़ी आंत जब एंड होती है तो बड़ी आंत एंड होने के बाद में एक भाग जुड़ा हुआ रहता है वो एक मलाशय का भाग कहलाता है। मलाशय एक थैलेनुमा भाग होता है, ऊपर की तरफ सारा मल आता है, इकट्ठा होता है सारा इसके अंदर। जब बड़ी आंत से अपचित भोजन आएगा इसके अंदर तो मलाशय के रूप में यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, थैलेनुमा भाग होता है। और इसके अंदर आपको जानकर बताते हैं कि यह 20 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है थैलेनुमा भाग की तरफ। और ये जो इसके बाद आगे चलते हैं तो मलाशय आगे गुदामाल
सेंटीमीटर होती है। देखिए ये इसकी 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर आपकी बला से, और शेष अंतिम भाग का ये 3 सेंटीमीटर भाग पर गुदानाल होती है। तो गुदानाल के अंदर नल आएगा, समझ में जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल खाना खाया और टॉयलेट गए, फिर थोड़े समय बाद खाना खाया और टॉयलेट गए, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर गुदानाल के अंदर दो पेशियां पाई जाती है, और दो पेशियों का नाम है इसमें अंध और आई। ये अंध और आई सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। दो पेशियां पाई जाती है गुदानाल के अंदर, अंतिम दो पेशियां पाई जाती हैं। अब ये सवर्णी पेशियों का मुख्य कार्य क्या होगा, ये आपको ध्यान से समझना। सवर्णी पेशियां जो अभी भोजन जो भोजन का रस है, उसके बाद में उसके अपचित के बाद में ये जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का नियंत्रण करती है। जो अपशिष्ट पदार्थ होगा समय पर निकालना है, किस समय निकालना है, उस अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए सवर्णी पेशियां अपना महत्वपूर्ण कार्य करती है। और फिर उसके बाद में अंतिम में होगा अंतर्भाग। इस प्रकार से जटिल टॉपिक है, इसको आराम से समझना।